यह बात साल 2015 की है। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर अखबार, एक नाम नूरुल हसन तेजी के साथ सुर्खियां बटोर रहा था। दरअसल नूरुल हसन उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के एक गांव जो लगता है हर रायपुर, वहां का रहने वाला होता है। हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई हिंदी मीडियम से की और पढ़ने में बेहद होशियार था। परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब होता है। लड़के ने सोचा कुछ बड़ा किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। इसके लिए वो कोशिश करता है और पढ़ाई करता है, तो इंजीनियरिंग में उसका नाम आ जाता है। और कुछ सालों के बाद वो जब इंजीनियर बन जाता है तो उसे लगता है कि अभी कुछ छोटा है, अभी और बड़ा किया जाए। उसके बाद जब वो पढ़ाई में और आगे बढ़ता है और लगातार मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद वो साइंटिस्ट भी बन जाता है। साइंटिस्ट बनने के बाद उसने सोचा कि अभी कुछ हल्का है, थोड़ा सा और मेहनत किया जाए और ऊंचा पद और ज़्यादा कामयाबी हासिल की जाए। चूँकि पढ़ने में होशियार होता है तो उसने सिविल सर्विस की तैयारी करने की सोची और यूपीएससी का एग्जाम देता है। पहले साल तो खैर उसका क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन बिना किसी कोचिंग के लगातार मेहनत करने के बाद दूसरे साल उसका यूपीएससी में नाम आ जाता है और उसको 625वीं रैंक मिलती है। जैसे ही उसकी रैंक आती है, वो लड़का आईपीएस ऑफिसर के लिए चुन लिया जाता है और उसको कैडर मिलता है महाराष्ट्र का। सोशल मीडिया पर उस लड़के के बारे में तमाम बातें, तमाम जानकारियां शेयर की जाने लगती हैं कि वो लड़का कहाँ से है और कैसे है, एक चपरासी का बेटा आखिर कैसे निकला, कैसे आगे बढ़ा, इस तरह के माहौल में रहकर उसने कैसे पढ़ाई की, उसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी जानकारी लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं और साल बीतने के बाद उसकी एक कहानी सोशल मीडिया पर फिर से वायरल होती है। आज की जो कहानी है, हम लोग उसके बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो दूसरी कहानी क्या थी और क्यों सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा शर्मा थ्री न्यूज चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक सच्ची घटना है और ये घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली की। बरेली का एक थाना लगता है इज्जत नगर। दरअसल इंसान कोई साधारण हो, जब उसकी कोई अपनी पहचान ना हो तो दोस्त भी साधारण ही बनते हैं और सीमित रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान की ख्याति बढ़ने लगती है, उसकी पहचान बढ़ने लगती है, तो धीरे धीरे लोगों के बीच में उसका क्रेज हो जाता है। और आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया का दौर है, तो हर कोई जानना चाहता है कि वह जो तरक्की कर रहा है उसने ये सब कैसे हासिल किया, और हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता है। वह व्यक्ति साधारण था, तब उस तक तो उसके लगभग 500 दोस्त थे फेसबुक पर, और जैसे ही उसने अपना नाम नूरुल हसन आईपीएस कैडर 201 जिसका होता है और महाराष्ट्र कैडर होता है, जैसे ही ये जानकारी की बातें, दो चार अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स फेसबुक पर डालता है, डालते ही उसकी फ्रेंड की जो लिस्ट होती है वो भरना शुरू हो जाती है। एक के बाद एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही थी। जहां पर एक समय 500 उसके फ्रेंड से थे, कब उसके 5000 हो जाते हैं देखते ही देखते पता नहीं चलता। जो निष्क्रिय फ्रेंड होते हैं उनको वो धीरे धीरे आउट करना शुरू कर देता है, और जो खूबसूरत चेहरे होते हैं, जिनके हाव भाव अच्छे होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो उसको लगता है कि हाँ ये अच्छे हैं, अच्छे कपड़े पहनने वाले हैं, उनको अपनी फ्रेंड लिस्ट में रखता है। रिक्वेस्ट का लगातार एक्सेप्ट करता रहता है और निष्क्रिय दोस्तों की सूची को बाहर करता रहता है। अब देखते ही देखते लगभग 5000 दोस्तों में 3000 तो उसकी लड़कियां ही थी, जो ज्यादातर अच्छे घरों की थी, बेहद खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और उच्च घरों से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां होती हैं, और बात आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके बाद आईपीएस ऑफिसर जो होता है, तो मुंबई से लेके अब दुनिया, मतलब देश में ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां से उसके लिए शादी के ऑफर ना आ रहे हो, शादी के प्रस्ताव ना आ रहे हो। जब जब मौका मिलता है वो अपनी प्रोफाइल को लगातार चेक करता रहता है, और इसके बाद ये कहानी आगे चलती है। जब वो किसी लड़के को मैसेज करता है या उसके पास मैसेज आता है, तो वो उसको देखता है, ये लड़की कहाँ की है,
कहाँ की रहने वाली है, देखने में कैसी है, प्रोफाइल में सारी बातें, वो कितनी पढ़ी लिखी है, सारी बातें देखता है। और हर लड़की भी उससे अपनी बातें शेयर करना चाहती है। धीरे धीरे करके जो लड़कियां होती हैं उनसे उसका बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। और रात हो या दिन हो, शाम हो, सुबह हो, सोना जागना, हर वक्त उसके हाथ में मोबाइल रहता है। और लड़कियों से बातचीत का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। जब लड़कियां अपनी फोटो शेयर करना शुरू करती हैं और सोशल मीडिया पर यानी कि जो मैसेंजर होता है उस पर लिखती हैं कि आई लव यू, तो उधर से भी जवाब आता है आई लव यू टू। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो कम कपड़े पहनकर किस करते हुए उसको अपनी फोटो शेयर करती हैं। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और वक्त के बढ़ने के साथ भी ये कहानी भी आगे बढ़ती है। जो लड़कियां होती हैं वो उसके पीछे लाइन लगा रही होती हैं। ज्यादातर लड़कियां कहती हैं कि बस तुम मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, तुम जो कहोगे वैसा होगा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। धीरे धीरे इस तरह की जब बातें होती हैं तो वो जो लड़का होता है उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। कई लड़कियां ऐसी भी होती थी जो उसको मैसेंजर पर लगातार बातचीत करने की कोशिश करती हैं। मैसेंजर की कॉल यानी कि वीडियो कॉल करने की भी कोशिश करती हैं, जो कॉल भी करती थी और वीडियो कॉल भी करती थी। तो ये अधिकारी साफ मना कर दिया करता था कि अभी मैं बिजी हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में बात करूंगा। इस तरह करके वो बात से पल्ला झाड़ लिया करता था। लेकिन एक दिन एक लड़की ने जिद पकड़ ली कि मुझे आपसे हर हाल में वीडियो कॉल करनी है। अब चाहे कुछ भी हो, यदि आपने वीडियो कॉल नहीं की तो फिर बात खराब हो जाएगी। अधिकारी ने साफ मना कर दिया कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, बहुत बिजी हूँ और मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है और जब ये बोलता है कि ठीक है, तुमको अगर चैटिंग करनी है तो तुम चैटिंग लगातार कर सकती हो, लेकिन मैं बात नहीं कर सकता हूँ, तो इसी बात पे लड़की को गुस्सा आता है और वो लड़की अपनी माँ के साथ उस अधिकारी का घर का पहला पता लगाती है, फिर उसके घर पे सीधा पहुंच जाती है। और जब उसके घर पर पहुंच जाती है तो उसके पिताजी से कहती है कि देखो, तुम्हारा लड़का मुझसे लगातार फोन पर मैसेंजर पर बात करता है, ये देखो फ्रेंड रिक्वेस्ट है और ये देखो हम लोगों की इतने दिन से बात हुई। वो सारे डिटेल दिखाती है कि ये इतने समय मैंने फोटो भेजी, उसने बात की, फिर ये देखिए ये मैसेज आया, सब कुछ दिखाना शुरू कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ती है। जो लड़के के पिता होते हैं यानी कि जो आईपीएस अफसर के पिता होते हैं, वो शमसुख हसन, वो बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर करें तो क्या करें। अब लड़की तीसरे दिन फिर आकर घर पर बैठ जाए, कुछ ना कुछ दबाव बनाना शुरू करते, तभी कुछ कहना शुरू कर दे तो वो क्या होते हैं कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। 8 अगस्त 2019 को इज्जत नगर थाने में शमसुल हसन जो आईपीएस ऑफिसर के पिता होते हैं वहां पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि मेरे बेटे के नाम से कोई आईडी बनाया है और लड़कियों से बात कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है। आप इस मामले को जरा गंभीरता से देखिए। जब संपर्क किया जाता है आईपीएस ऑफिसर से तो वो पूछते हैं कि क्या आपकी सर किसी से बात होती है, क्या ऐसी किसी लड़की से फेसबुक पर बढ़ा चढ़ाकर बातचीत होती है, ऐसा कुछ। जैसा लड़की ने पेश किया था कि ये मैं वीडियो कॉल भी करती हूँ और ये इस तरह की मैं फोटो भी भेज चुकी हूँ। तो चूंकि मामला होता है आईपीएस ऑफिसर के ऊपर, जो आरोप लग रहा था वो एक प्रकार से यौन शोषण का लग रहा था, क्योंकि लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा ठीक है, आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, जो लड़की होती है उससे बोलते हैं पुलिस वाले, और अपनी माँ जो माँ है और एप्लीकेशन दे के आप यहाँ से चली जाइए। उसके बाद ये जब कहानी आगे बढ़ती है तो पुलिस ने उन सारे सबूतों के आधार पर जो साइबर सेल होता है, उस साइबर सेल में इसके बारे में जानकारी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। और जांच पड़ताल करने के बाद सामने एक नाम आता है जिसका नाम होता है जावेद। दिल्ली में रहकर ये ई रिक्शा चलाया करता था। पुलिस यानी कि बरेली की जो पुलिस होती है सीधा दिल्ली जाती है और उस व्यक्ति को जिसका नाम जावेद होता है उसको धरती है, उसको पकड़ती है और लेकर जब पूछताछ करती है उसके बाद उससे पूछा जाता है कि भाई क्या बात है, तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा कि साहब
कुछ 500 लोग ही थे मेरे फ्रेंड लिस्ट में, और कोई भी बातचीत नहीं करता। मेरे समझ में नहीं आता था कि मैं करूं तो क्या करूं। तभी मैंने नूरुल हसन नाम के आईपीएस ऑफिसर के नाम की एक फेक आईडी बनाई। उसके बाद लड़कियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट की लाइन लग जाती है। अब मेरे पास सामने से बहुत सारे ढेरों चॉइस थी कि मुझे क्या सिलेक्ट करना है। खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी, जो पढ़ी लिखी भी थी। मैं उनसे बातचीत करता था, कभी कभी न्यूड फोटोग्राफ्स भी मंगा लिया करता था। अब धीरे धीरे रिश्ते वाले की पत्नी भी वहीं पर आ जाती है थाने में, और पत्नी बताती है कि साहब, मैंने अभी तक इनके 5 मोबाइल तोड़ दिए हैं। रात दिन जब देखो ये लड़कियों से बात करते हैं। इनका एक लड़का भी है जो बहुत बड़ा है, जवान हो चला है, लेकिन ये है कि 18-20 साल की लड़कियों से, अपने आधी से कम उम्र की लड़कियों से भी ये बात करते रहते हैं। वो बिल्कुल कपड़े उतार के भी इनको न्यूड फोटो भेजती है और उनके साथ ये बातचीत करते रहते हैं। ना काम पे ध्यान देते हैं, ना अपने घर पर। और लड़कियों की कॉल आती है या वीडियो कॉल आने की कोशिश जब कॉल होती है तो ये जो है उसको रिसीव ही नहीं करते हैं। इस तरह से पूरे सबूत जुटाए जाते हैं और जावेद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। जो लड़की थी, लड़के ने कहा कि पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए आपने सीधे साधे जावेद को पकड़ लिया है, जो ई रिक्शा चलाता है, जो वो लड़की ने दावा किया जो उसके घर पे आ गई थी आईपीएस ऑफिसर के। और उसने कहा कि आपने फर्जी में एक आदमी फंसा दिया। इसी के बाद जो शमसुल अजहर होते हैं आईपीएस ऑफिसर के पिता, वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सबूत दे रहा हूं कि ये लड़की पैसे फेंकने के चक्कर में मेरे लड़के को और मुझको फंसाने के चक्कर में आई है यहाँ। इसके बाद जब ये कहानी आगे बढ़ती है तो एक तरह के षड्यंत्र की बू इसमें आ रही थी। क्योंकि जो लड़की होती है, वो लड़की एक आईपीएस ऑफिसर के नाम से इतना अट्रैक्ट हो जाती है और उससे दुनिया भर की बातें करना शुरू जब कर देती है तो ये कहानी बड़ी अजीब लगती है पुलिस को। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच फिर आगे बढ़ाई। उन दोनों माँ और बेटी उन दोनों को भी जेल भेज दिया, क्योंकि वो जो लड़कियां थी, जो माँ और बेटी थी, वो आईपीएस ऑफिसर के जो पिता थे उनको ब्लैकमेल करना चाहती थी, उनसे पैसे ऐंठना चाहती थी। और ये एक प्रकार का धंधा बना लिया था इन लोगों ने। दोस्तों, ये जो मैंने आपको खबर आज की दी, इसका बताने का उद्देश्य मेरा ये था कि किसी को किसी प्रकार का इस तरह का अगर मामला सामना करना पड़ता है तो वो कम से कम अपने आप पर ध्यान दे और इस तरह की चीजों से बचे। अब चूंकि ये जो गरीब परिवार के होते हैं नूरुल हसन, इनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है। इंजीनियर, पहले ये इंजीनियर बने, फिर इनके पिताजी के पास जो जमीन थी उस जमीन को बेच बाच कर किसी तरह इनको पढ़ाया लिखाया, आईपीएस ऑफिसर बनाया। और जब ये कामयाब हो जाते हैं तो कोई भी आकर इनको इस तरह से बदनाम कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसके बाद जब नूरुल हसन इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं तो दूर दूर तक इनकी ख्याति फैल जाती है। इनका जो बेटा होता है, इनको लगता था कि एक बेटा है हमारा गरीबी दूर करेगा, और ठीक इस बेटे ने वैसे ही किया। इसके बाद धीरे धीरे करके ये जब साइंटिस्ट की राह में, पहले इंजीनियर बने, फिर साइंटिस्ट की राह में चले, उसके बाद आईपीएस ऑफिसर बने। एक इंटरव्यू में अपनी कहानी जब ये साझा कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि जब मैं पढ़ा करता था तो मेरे इलाके में, जहां मैं बरेली में रहता था, वहां पर कुछ मजदूर लोगों का इलाका था, गरीब तबका रहता था, स्लम एरिया होता था। तो वहां पर बहुत तेज आवाज में वो लोग डीजे बजाया करते थे। तो मेरी माँ घर घर जाती थी, उन लोगों से कहती थी कि भाई साहब आप थोड़ा सा आवाज धीमा कर लीजिए, मेरा बेटा पढ़ रहा है। अब वो लोग भी खैर सपोर्ट करते थे और आवाज साउंड की धीमी कर लिया करते थे। इसके बाद कई जो चमत्कार हुए, जो लड़के ने बताया कि मैं गरीब था और कुछ बनने की जब मैंने ठानी तो उसके बाद मैंने कामयाबी हासिल की। दोस्तों, कहीं ना कहीं कामयाबी आपको मिलती है जब आप मेहनत करते हैं। एक गरीब बच्चा जो पढ़कर आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन सकता है, तो कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये अच्छे पद पर जा सकता है। दोस्तों, ये जो खबर थी, इस खबर से
एक जो सबसे बड़ा सीख मिलती है वो ये मिलती है कि किसी भी तरह की इस तरह की जो घटना होती है ये हमेशा एक तरफा नहीं होती है। कभी कभी लड़कियां गलत होती हैं, कभी कभी लड़के। लेकिन दोस्तों इस तरह की खबरें, इस तरह की कहानियां मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।